हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, जैसे कि हमने लाइव सेशन में भी बात करी थी कि एक बार आईबीपीएस क्लर्क का सेकंड डे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम एक थॉरो एनालिसिस करेंगे। भाई सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए और इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है, आज सेकंड डे के अकॉर्डिंग डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। अब गाइस, अगर एग्जामिनेशन की ओवरऑल बात करें तो एग्जैक्टली उसी लेवल का एग्जामिनेशन आया जिस लेवल का हम आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट करके चलते हैं। मतलब सारे के सारे टॉपिक्स वही आए जो हम पढ़ के गए थे या हमें पता था पहले से जो आने वाले हैं। मतलब ज्यादा सरप्राइजेस हमें देखने को नहीं मिले, पहली बात तो एग्जामिनेशन में। और उसी के साथ एग्जाम का लेवल वही बिल्कुल था जो एक क्लरिकल लेवल का होना चाहिए, मतलब इजी टू मॉडरेट। और मैं बोलूंगा जिस बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी थी ना, उसको तो आज का एग्जामिनेशन अच्छा खासा इजी लगा होगा। और बच्चों ने बहुत ज्यादा भर भर के अटेम्प्ट्स करे हैं। मतलब मैंने इतने सारे बच्चे देखे टेलीग्राम पे या अलग अलग चैनल्स पर भी जिन्होंने 80+ अटेम्प्ट्स करे हैं। अब भाई एक क्लरिकल और वो भी आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन में अगर बच्चे 80 के ऊपर अटेम्प्ट्स करके आ रहे हैं, इसका मतलब दो बातें हैं। भाई पहला तो आईबीपीएस ने इस बार का एग्जामिनेशन इजी टू मॉडरेट रखा है और उसी के साथ भाई अब आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा धांसू हो चुकी है। भाई आईबीपीएस और एसबीआई पीओ देने के बाद मैक्सिमम बच्चे इस बार आईबीपीएस क्लर्क के लिए पहले से ही तैयार थे। तो मैक्सिमम बच्चे जो 80+ करके आए ना, वो बहुत सारे वो हैं जो ऑलरेडी आईबीपीएस या एसबीआई फोड़ चुके हैं या कहीं उनके अंदर वो फेल होने का गुस्सा था जो उन्होंने सारा का सारा आज आईबीपीएस क्लर्क के ऊपर निकाल दिया। फाइन। अब भाई सेक्शन वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन में क्या आया। भाई इंग्लिश के सेक्शन में आया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, पैराजंबल और इसी के साथ क्लोज टेस्ट एंड वर्ड अरेंजमेंट। अब देखो मोटा मोटा एग्जामिनेशन के लेवल की बात करें तो ज्यादा चीजें मुश्किल देखने को नहीं मिली। भाई इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चंस डुएबल थे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जितना मैंने बच्चों से बात करी है, लेवल ज्यादा मुश्किल नहीं लगा बच्चों को। हाँ, पैरा जंबल में कुछ बच्चों को जरूर प्रॉब्लम आई है। अब भाई देखो पैरा जंबल तो होता ही एग्जामिनेशन में इसलिए है कि या तो आपका स्कोर कम कर सके या आपको नर्वस कर सके। अब जो बच्चे दिमाग से काम लिए होंगे वो इजीली 20-22 क्वेश्चंस करके आ गए होंगे विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। अब भाई मैं इंग्लिश के सेक्शन में ये समझता हूँ कि अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक थी, मतलब अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे थे, आपकी अच्छी खासी एक्यूरेसी रहती थी, तो आपके कम से कम अराउंड 22-23 अटेम्प्ट्स होंगे विद 95+% की एक्यूरेसी के साथ। बट अगर आपकी उतनी अच्छी लेवल की प्रिपरेशन नहीं थी, तब भी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके 20 के ऊपर अटेम्प्ट्स होने चाहिए और आपकी 85 से 90% के बीच में आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। भाई अगर आप एग्जामिनेशन को लेकर सीरियस थे तो आपके कम से कम इतने अटेम्प्ट्स होने चाहिए। और अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करें इंग्लिश के सेक्शन में, तो 20+ गुड अटेम्प्ट्स विद एन एक्यूरेसी ऑफ 90%+। भाई अगर 90% के ऊपर एक्यूरेसी है और 20 क्वेश्चंस के ऊपर अटेम्प्ट करके आए हो तो आपके कुछ हद तक चांसेस बनेंगे। बट देखो एग्जामिनेशन का तो देखो मोटा मोटा आपको बताऊं यही लेवल था कि बहुत सारे बच्चे 23-24 इंग्लिश में करके आए हैं और अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ। तो अगर इतने अटेम्प्ट्स हैं तो आप ये मान के चल सकते हो कि इंग्लिश तो आप बहुत अच्छे से करके आ गए हो। फाइन। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं क्वांट के सेक्शन की। अब ये देखो क्वांट का सेक्शन में क्या हुआ, काफी सारे बच्चों को ना आज कैलकुलेटिव ज्यादा लगा हुआ। मतलब काफी बच्चे हैं जो इस बार डीआई में उलझ गए या इसी के साथ नंबर सीरीज में उलझ गए। भाई नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज आ गई थी तो बच्चों का दिमाग थोड़ा वहां फंस गया। और भाई देखो कई बार एग्जामिनेशन में होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हैं कि फिर ना चाहते हुए भी हमारा वहां टाइम वेस्ट हो ही जाता है। भाई वो हॉट सीट वो जगह ही ऐसी होती है जो आपसे बार बार गलतियां खुद से करवाती है। तो अगर आप उस माइंडसेट से गए होगे, थोड़ा कूल काम होके गए होगे, तो हो सकता है कि आप उन क्वेश्चंस में ना फंसे हो। बट अगर आप फंस गए होगे तो आपको क्वांट सेक्शन जरूर थोड़ा मुश्किल लगा होगा। अब देखो क्वांट में क्या क्या आया था, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, केसलेट डीआई, डीआई और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। अब देखो सिंप्लीफिकेशन ज्यादा मुश्किल नहीं थे, हाँ कैलकुलेटिव जरूर थे पर मुश्किल नहीं थे। भाई अराउंड 12 से 15 क्वेश्चन आए सिंप्लीफिकेशन के और मैक्सिमम बच्चे भाई 10+ तो करके ही आए हैं। मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन तो सारे बच्चे करके आए हैं। अब उसके ऊपर 12, 13, 14, 15 आपसे जितने बन पाए हो उतना अच्छा है, पर 10 तो मैक्सिमम बच्चे करके आए हैं। इसके साथ डीआई में थोड़ा इश्यूज बच्चों को जरूर आए और मिसिंग नंबर सीरीज में इश्यूज जरूर आए, बट फिर वहां बच्चों ने अरिथमेटिक में नंबर खींच लिए। भाई जो बच्चे थोड़ा दिमाग लगा के गए और उनको लगा भाई नंबर सीरीज में फंस रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, नंबर सीरीज पूरे छोड़ दिए और अरिथमेटिक के क्वेश्चन उठा लिए। और बाई चांस आज अरिथमेटिक का लेवल उतना हाई लेवल का नहीं था, तो नंबर सीरीज छोड़ के उन्होंने अरिथमेटिक अटेम्प्ट करा और उन्होंने वहां से नंबर खींच लिए। अब भाई क्वांट के सेक्शन की बात करूं तो गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए। भाई लेवल था इजी टू मॉडरेट और थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव, तो आज के इसके गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए 26 के ऊपर। भाई अगर आपके 25-26 अटेम्प्ट से कम विद 90% एक्यूरेसी, और भाई मैं तो आपको ये बोलूंगा क्वांट के सेक्शन में आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए थी, बिकॉज एग्जामिनेशन का एक्चुअल लेवल उतना ज्यादा नहीं था।
तो अगर आपके 25, 26, 27, 28 मतलब 25, 26 के ऊपर के अटेम्प्ट्स हैं विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, तो आप क्वांट के सेक्शन को बहुत अच्छे से करके आए हो। अब भाई मैं तो ये एक्सपेक्ट करता आपसे, जिस लेवल की आप लोगों की प्रिपरेशन थी, कि आप लोग 30 के ऊपर अटेम्प्ट्स करके आओ, बट अगर उतना नहीं बन पाया और 26, 27 के आसपास आके अटक गए हो और एक्यूरेसी अभी भी अच्छी है, तो भाई क्वांट के सेक्शन आप निश्चिंत हो सकते हो, आप लोग अच्छा अटेम्प्ट करके आ गए हो। फाइन। और अब बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की। गाइस रीजनिंग में क्या आया? देखो रीजनिंग में एग्जैक्टली वही सारी चीजें आई जो हमें ऑलरेडी पता थी कि आने वाली हैं। इनइक्वलिटीज, डायरेक्शन सेंस, सिलॉजिज्म, सिंपल कोडिंग, डी कोडिंग, इसके साथ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और फिर बहुत सारे पजल और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आ गए थे वहां पे वर्ड फॉर्मेशन वाले। अब अगर रीजनिंग के सेक्शन को एक वर्ड में बोला जा सके तो वो था इजी। अब अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी भी ठीक ठाक होती तो आपको आज का रीजनिंग का सेक्शन इजी ही लगना था। भाई पजल ज्यादा मुश्किल नहीं आए और बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था बच्चों को। भाई सिलॉजिज्म इजी आए, इनइक्वलिटीज इजी आई, डायरेक्शन सेंस इजी आए, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी इजी आए और कोडिंग डिकोडिंग बहुत सिंपल कोडिंग डिकोडिंग थी। मतलब अगर किसी बच्चे ने थोड़ा भी स्ट्राइक कर गया होगा उसको तो उसने 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। फाइन। तो मतलब रीजनिंग का सेक्शन मोटा मोटा आया था इजी। अब किसी बच्चे की प्रिपरेशन बिल्कुल ही अच्छी नहीं होगी तो वो बोलेगा इजी टू मॉडरेट, बट मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अच्छे से सीरियस होकर मेहनत कर रहे थे तो उनको आज का सेक्शन इजी ही लगा होगा। पजल्स भी ज्यादा मुश्किल नहीं आए इसके साथ, इस वजह से सेक्शन का लेवल थोड़ा और इजी मान सकते हैं। फाइन। अब रीजनिंग में बात करें तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 35 में से 35 क्वेश्चंस करके आए हैं। अब अगर आपके उतने अटेम्प्ट्स नहीं हो पाए हैं तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल फील नहीं करना है, बिकॉज अगर आपके 30 के ऊपर के अटेम्प्ट्स हैं विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, अब रीजनिंग के सेक्शन में मैक्सिमम एक्यूरेसी तो मैं बोलता हूं 100%। फाइन। तो रीजनिंग के सेक्शन में गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो वो आपके मान के चलो 29 के ऊपर तो कम से कम अटेम्प्ट्स होने ही चाहिए थे, अगर एक सीरियस कैंडिडेट से मैं भी बात कर रहा हूं तो। फाइन। तो भाई ये हमारी बात हो गई कि सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट्स क्या थे। अब भाई अगर ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स की बात करें कि भाई पूरे एग्जामिनेशन में गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए थे, तो देखो भाई मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे 80, 85, 90 के ऊपर के अटेम्प्ट्स करके आए हैं। तो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स आपके कम से कम अराउंड 70, 75 के आसपास तो कम से कम होने ही चाहिए। मतलब आपने 70 से 75 के आसपास कम से कम क्वेश्चन करे होने चाहिए। ये हैं गुड अटेम्प्ट्स। बट गुड अटेम्प्ट्स के साथ इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है? गाइस देखो अभी भी थर्ड डे बचा है तो एग्जैक्टली कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल अगर सेकंड डे के अकॉर्डिंग डिसाइड करने की कोशिश करें, मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आए हो, 70 के ऊपर के अटेम्प्ट्स करके आए हो और अच्छी खासी एक्यूरेसी है आपकी, तो मुझे ये लगता है 70 के आसपास कट ऑफ इस बार जा सकता है। अब 70 प्लस माइनस 3 आप अपने हिसाब से कर लो, मतलब 67 से लेके 73। अब ये हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू डे 2। फाइन। तो गाइज ये था हमारी तरफ से पूरा एनालिसिस आज के डे 2 का। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने अटेम्प्ट्स थे, सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट्स थे और आपको किस सेक्शन में क्या मुश्किल लगा और पूरे पेपर में सबसे इजी क्या लगा, और इसके साथ आपके हिसाब से इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है। Fine guys, see you in the next session. Signing off. My name is Chirag Chopra. Take care and keep preparing.